नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ बीट द कॉम्पिटिशन पे। तो मैं यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री का जो 16 तारीख को पेपर हुआ है हमारा स्टेट कंसर्न वाला उसको डिस्कस कर, और इसका जो जनरल पेपर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सर ने अलग से डिस्कशन किया, जेएसए का पेपर डिस्कस हो चुका है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे हिस्ट्री का, ताकि जिनका कल एसएसटी का पेपर है, एक बार लुक फॉरवर्ड करके सवालों को देख करके जाएं। हालाँकि जो पीजीटी में सवाल पूछे गए हैं और एसएसटी में उनका तालमेल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बिकॉज़ ये लेवल एक अच्छा लेवल था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। थोड़ा-सा फिर भी एक हिंट के लिए आप देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत डाउट है क्वेश्चंस में और उनका कोई सटीक जो जवाब है नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैंने जितने मोर ओवर अगर मैं देखूँ तो 125 से 27 सवालों के बीच में वेरी करते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको दे शुरू करते हैं वीडियो को, और यहाँ पर हम बात करेंगे पहले सवाल के बारे में। इन्होंने पूछा है कि ब्रिटिश, मैं यहाँ पर जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पेपर दिए हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखिए। कौन सा कह रहे हैं कि ब्रिटिश अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, ये पूछा गया था। एक मिनट, बेटर है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से पूछा था कि सुरक्षित नहीं, रिकॉर्ड नहीं था। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे तो सेंसस रिकॉर्ड्स यहाँ पर सही आएंगे, बिकॉज़ सेंसस रिकॉर्ड्स अगर आप ऑड इवन भी अगर फाइंड आउट करते तो सही जवाब दें, तो ये सही हो जाता। दूसरे को पढ़ते हुए देखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक के बारे में सवाल पूछा है, मुकद्दमों को भू राजस्व में दी गई हैं। मुकद्दमों से 2 सवाल आए हैं, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे खोत मुकद्दम को लेकर के। तो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कह रहे हैं कि कुलीन वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कुलीन वर्ग का सक्रिय समर्थन चाहता था। तो अगर इसको पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका स्पष्टीकरण सही नहीं है, दोनों सही हैं पर एक दूसरे के का जो है साथ नहीं दे। कपड़ा शिल्प के बारे में बात की है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा करके सवाल पूछा है, तो मार्को पोलो विल बी द राइट ऑप्शन। तो आगे हम बात करेंगे, ये काफ़ी आसान रहा। जो हमने आपको ध्यान में होगा कि पीजीटी से जो रिलेटेड क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड करवाए थे पेड बैचेस में, ये काफ़ी यहाँ पर काम करेंगे। अगर आप संथालों को भी सही चुन पाते, चूज़ कर पाते, तो राइट ऑप्शन दे, है ना? तो जैसे अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का यहाँ पर बिल्कुल 4 हो जाएगा। अहोम बिल्कुल यहाँ पर मैच करते हैं 1828 के साथ। तो सबसे पहले अहोमों का हुआ था और बाकी यहाँ पर आप मैच कर पाए, सही हो जाएँगे। अबुल फज़ल ने अपने, ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इसका जवाब मैंने बड़ा फाइंड आउट किया और मिला-जुला एक जवाब मिला। लेकिन अच्छी बात ये है कि हालाँकि मैं जब डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगी तो भी बात करूँगी। जो ये कह रहे हैं कि जो 12 प्रोविडेंसेस हैं, जो अबुल फज़ल की आईन अकबरी उस किताब में उसने मेंशन किया है, और इसका जो जवाब मुझे मिला है, वो मिला है इग्नू की बुकलेट में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है पूरी की पूरी। उसमें उसने मेंशन किया है कि ये जो बंगाल, थट्टा और कश्मीर है ना? इन तीनों को उसने मेंशन किया है 12 प्रोविडेंसेस में। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। लेकिन अगर लाहौर की बात करें, जो कि आपके ऑप्शन में है भी, ये चौथा वाला सही हो जाएगा वैसे तो इसका जवाब। लाहौर के साथ-साथ इलाहाबाद और साथ में मुल्तान, अवध और अजमेर, है ना? ये वाले जो ऑप्शंस हैं, इसके साथ मिलकर के 12 प्रोविडेंसेस में यहाँ पर जो है डिटेल्ड एरिया स्टैटिस्टिकली जो है प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट बंगाल, थट्टा और कश्मीर के, तो तीनों यहाँ पर गलत हो जाएँगे। ठीक है? तो इन्होंने क्या पूछा है, कौन से आते हैं यहाँ पर, है ना? प्रोविडेंसेस में कौन से आते हैं? तो मैं बता दूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन वैसे तो यहाँ पर ये वाला। अगर आपसे ये पूछता कि कौन से नहीं आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ़ लाहौर आता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं यहाँ पर जस्ट हटा रही हूँ, ताकि आप फिर में कन्फ्यूज़न। आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो स्थायी बंदोबस्त है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत इस पे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मार्गरेट चैटर्जी को अगर आप यहाँ पर सही कर पाते, किसके साथ? गांधी एंड हिज ज्यूइश फ्रेंड्स के साथ, तो सही जवाब देखो। ए का हो जाएगा 4 यहाँ पर, बाकी अपने आप मैच हो जाएँगे। भीखू पार, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। जो केबीएस में पेपर अभी हुआ था पीजीटी हिस्ट्री का, उसे रिपीटेड डायरेक्टली सवाल उठा करके पूछा मिक्स करके। एरिक्सन से सवाल हमेशा ही आता है। कोई बात थी नहीं, आप मैच कर, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। अगर आपने क्या मार्क किया, मेरे हिसाब से या तो साइड ऑफ द मेडल, या फिर मैं वीडी सावरकर के साथ जाना चाहती हूँ, बट अगर आपने जो भी आंसर मार्क किया है, इसका सोर्स जो भी होगा बताइएगा मुझे। फिर ये कह रहे हैं कि लेखन और कृति क्या कह रही है ना? अगर आप इसमें से एस के सिन्हा या गौतम चक्रवर्ती को भी सही कर पाते,
अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की, अगर मैं 1 का 2 कर देती, जैसे चैपल की अगर बात करें, जयसी लेब्रा, है ना? तो यहाँ पर हो जाता है इनका राइट ऑप्शन व्हिच इज़ द रानी ऑफ झांसी अ स्टडी इन अ फीमेल हीरोइज़्म, है ना? तो ये अगर यहाँ पर सही कर पाते, ए का हम चलते हैं 2 की तरफ। आप दूसरे और ती चौथे में कन्फ्यूज़ हो सकते थे, लेकिन अगर आप बी का 4 कर देते यहाँ, बी का 4 कर देते, जो है यहाँ पर शॉलबर्ग के बारे में, बी का अगर 4 कर देते, इंडियन लिटरेचर ऑफ द इंडियन ग्रेट रिबेलियन, तो राइट ऑप्शन का जवाब। ये भी रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये काफ़ी आसान था। कैम्पबेल के बारे में जो आपकी स्पेक्ट्रम वाली किताब है, उसमें बड़े अच्छे से इन्होंने पोर्ट्रे किया है इसके कैरेक्टर को। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सर कॉलिन कैम्पबेल की, तो अगर आप इसको मैच किसके साथ कर देते हैं, लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी इसके साथ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो राइट ऑप्शन है आपका, कैम्पबेल के बारे में जिन्होंने पूछा, एक हो जाता है यहाँ पर। सर कैम्पबेल अच्छा यहाँ पर है ये सॉरी नरेटिव्स ऑफ इंडियन रिवॉल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ द लखनऊ, 4 के साथ अगर कर देते तो ये आपका हो जाता है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी के विज्ञान के प्रति दोनों को पढ़ के बेहतर होगा कि हम दोनों ही सही होंगे, लेकिन व्याख्या नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि यूरोप की नैतिक शक्ति में 1 भी इंच की वृद्धि नहीं की है, इसका कुछ लेना-देना नहीं है गांधी जी के सिद्धांत। इसका मुझे कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। आप बताइएगा कि आपने इसका जवाब क्या दिया है 812 वाले? क्योंकि सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड भी अगर देखेंगे तो भी कोई एलिमिनेट जल्दी नहीं हो रहा। बाकी आयोग क्या उत्तर देता है वो देखना। महारानी विक्टोरिया की अगर बात करें तो बहुतों ने 58 मार्क किया है। ध्यान दीजिए इन्होंने उपाधि धारण की बात की तो 76 सही होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। 58 नहीं है, यहाँ मैं कट लगा 58 नहीं है। और ये तो काफ़ी आसान था, नील कामगारों के लिए राम राजकुमार शुक्ल जी ने इनको प्रेरित किया था कि आप आएँ और यहाँ पर बिल्कुल गांधी जी बिल्कुल सही जवाब होगा और क्योंकि गोखले साहब उनके गुरु के रूप में माने जाते रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट की भावना भी अपने वचनों को। असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं कौन-सा कथन सही हो जाएगा, तो बिल्कुल जब इस पूरे के पूरे ऑप्शंस को देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप यूज़ करते हैं, है ना? ये डी सही है यहाँ पर। डी वाला ऑप्शन सही है तो आप 1 या 2 को देख सकते थे, ठीक है? तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में 1 या 2 को लेकर के, अगर सी डी के साथ जाते हैं, मुझे ये सही लग रहा है। आपने क्या मार्क किया बताइएगा एक? प्रिएम्बल की बात करते हैं तो 22 जनवरी 1947 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फैक्चुअल सवाल था। आजमगढ़ घोषणा में किसकी भागीदारी नहीं थी? ऑड इवन में भी फाइंड आउट करते तो महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर नहीं था, बाकी सबके सब दादा भाई नौरोजी को अगर आप पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल के साथ मैच करें तो बाकी सही कर पाते। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी और बाकी आर सी दत्त की अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जाएगी तो बाकी सही, ये सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, गांधी जी ने निम्न में से कौन-सा ऐसा काम किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल गया? तो उन्होंने समाज के सभी लोगों को प्रेरित किया, पहला सही हो जाएगा। मुनरो सिद्धांत क्या था भाई? क्योंकि यूरोपियन शक्तियों की पश्चिमी गोलार्ध के दूर रहने की चेतावनी दी गई, ये सही हो जाएगा। मुनरो सिद्धांत के बाद चलेंगे चीनी नेताओं के बारे में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है चाइनीज़ हिस्ट्री से सवाल है। सन यात सेन, ये अगर आप मैच कर लेते, बी का 1, बी का 1, बी का 1 ये वाला, तो बाकी अपने आप सही मैच हो जाता। ठीक है, जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग का मंचूरिया पर कब्जा किया? 37 में किया था। सितंबर में 18 सितंबर 18 सितंबर 1937 में, ठीक है। यूरोप में समाजवादी ढांचे के बारे में फ्यूडलिज्म के ऊपर सवाल ना है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रू हेडिंग्स आपसे पूछी थी और ट्रू हेडिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं इलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी, तो ए डी सही हो जाता है ना। पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी समाज श्रेणीबद्ध रूप विकसित हायरार्की थी ना फ्यूडलिज्म में। सबडम की बात करते हैं चाहे हम बाकी कैटेगरीज की बात करते हैं। दासों के मालिकों के प्रति कर्तव्य और इम्पोर्टेंट था कि भाई आपको खाना पकाने के लिए भी अपने मालिक की भट्टी का प्रयोग करना पड़ रहा है पूछ करके, तो एक बाउंडेशन था, तो ए और डी सही हो जाता। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद बहुत कन्फ्यूजन थी बच्चों को, 1916 विल बी द राइट ऑप्शन। वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शुभारंभ पर आए थे, यानी बेसेंट का टाइम था 16 की बात हो रही है। होम रूल को अगर याद रखते तो बिल्कुल यहाँ पर होम रूल लीग जो था हमारा
यहाँ पर तो आप काफ़ी हद तक यहाँ पर राइट ऑप्शन पेशेंट के साथ महात्मा गांधी का एक अहम रोल देखने को ठीक है। आगे बात करते हैं 15वीं शताब्दी की बात की है तो 15th सेंचुरी में वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल पूछा है इन्होंने। तो शहरों के विकास को लेकर के सवाल पूछा है। 15th सेंचुरी का टाइम जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन से लेकर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट तो होनी है। तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन रहा। मिक्स एंड मैच करते, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते तो भी आप बी और सी के साथ जा सकते थे। व्यापार में विस्तार मौद्रिक विनियमन की बात करते हैं, कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रही थी चीज़ें और ये कह रहे हैं कि फलस्वरूप निरंकुश राजशाही का उदय बिल्कुल होना ही था। पुनर्जागरण का सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा करके पूछा है DSSB के बाद केवीएस में भी पूछ चुके हैं। तो रेनेसां पीरियड का सवाल है तो बिल्कुल कौन-सा कथन सही है? तो रूढ़िवाद के आलोचक थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई ऑर्थोडॉक्स स्टेटमेंट्स और थॉट प्रोसेस काम करे और अगर सी को हटा देते हैं तो डी यहाँ पर सही हो जाता है। ग्रामीण आंदोलन का परिणाम था, इस चीज़ का ध्यान रखना। ग्रामीण तो नहीं था, रूरल था ये। आपका हो जाएगा यहाँ पर सही ए और बी। शास्त्रीय धार्मिक विश्वास के तार्किक स्पष्टीकरण पर अत्यधिक बल। पहला और दूसरा सही हो जाएगा और यहाँ पर सी और डी गलत हो जाएगा। अर्बन था, रूरल नहीं था। डी भी हटा देते तो राइट ऑप्शन दे पाते। सही हम कर देते हैं यहाँ पर ए और बी को। आगे बात कर लेते हैं कि असर्शन रीज़न का सवाल है। तो दोनों ही सही हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया को लेकर के, फ्रेंच को लेकर के अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान में भी उसका आउटकम देखने को मिलता है। जब फ्रेंच कंपनीज़ को और उनके आधिपत्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, तो दोनों ही सही हो जाएँगे। आगे बात करते हैं, क्राउन कॉलोनी के रूप में राजधानी विक्टोरिया थी, है ना? वैंकूवर द्वीप के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है, इनडायरेक्टली अगर हम पूछें, घुमा कर के क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे। तो 1849 विल बी द राइट ऑप्शन। 49 से 95 के बीच में पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल मिस जो नहीं कर सकते चीन और रूस, रशिया और चाइना को। विक्टोरिया ने सोने की खदानों की खोज के बारे में बात की है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या कन्फ्यूजन थी दोनों। मेजी पुनर्स्थापना की बात करें तो 68 यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाट डायरेक्टली एनसीईआरटी का सवाल है, तो बाटों के निचले मानदंड अगर द्वि आधार की बात करें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ए भी सही हो जाएगा। उपमानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल जाएगा जो मेसोपोटामिया से जोड़ करके पूछा है। देन उसके बाद इन्होंने सी की बात की है, तौलने के लिए काम आभूषण और मनकों की बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन पलड़े नहीं मिले हैं एविडेंसेस में। डी हटा देते तो बाकी नहीं कर पाते। एबीसी सही हो जाए। 57 की बात कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर ने अपना सम्राट माना, उनका नाम सिक्के ढाले गए और आदेश जारी किया। बिल्कुल किया था। और ये कह रहे हैं कि भारतीय शासकों ने केवल अपने को अलग रखा, ब्रिटिशों का सक्रिय रूप सहयोग किया। इसको अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो पूरी तरीके से, हालाँकि थोड़ा-सा डाउट रहा मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपने क्या मार्क किया बताइए एक बार, है ना? क्योंकि सेकंड में थोड़ा-सा डाउट है लेकिन इन्होंने थोड़ा-सा अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से थर्ड वाला सही लग रहा है, बट देखते हैं आयोग का आंसर यहाँ पर। ये तो आपका है एनईपी का क्वेश्चन जो मैं करवा चुकी हूँ। अमर नायक प्रणाली विजयनगर का सवाल, है ना? तो सैनिक कमांडर के रूप में काम करते थे, शासकों का एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान किया, तो अहम रोल प्ले किया, दोनों सही हो जाएँ। बंगाल और बिहार के बारे में बात की है, लगातार होने वाले विद्रोह हालाँकि अत्यंत व्यापक थे, पर उनका फैलाव जो क्या था, स्थानीय था और एक दूसरे के पृथक थे। अगर आप पूरे सवाल को भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कि साथ में पहला तो गलत है, बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू 63 से 56 के बीच में अ, बिल्कुल, यहाँ पर छोटे विद्रोहों का अलावा 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए। सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह हुआ, बिल्कुल हुआ और एक दूसरे से पृथक थे, बिल्कुल अलग थे, कामयाबी नहीं मिल पाई, तो दोनों ही सही हो जाएँगे स्टेटमेंट्स में। प्राचीन अभिलेखों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कलचुरी, चेंदी, संवत के बारे में बात की गई है। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इनको सही बैठाना था, तो तीनों सही हो जाएँगे, डी वाला गलत, और पहला सही हो जाएगा। ये आ गया आपका एनईपी का क्वेश्चन, देते हैं रख। और रोमन एम्पायर की बात की है 70-76 की। थोड़ा-सा अगर आप मैच ऑन कर पाते अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद से एडवर्ड गिबन विल बी द राइट ऑफ चर्चा में रहे। शॉर्ट तो कोई सही था आपका क्योंकि यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं। अगर आपसे ड्रेनेज सिस्टम पूछता तो धोलावीरा के साथ जा सकते थे बट शॉर्ट तो कोई विल बी द राइट।
रोमन साम्राज्य में शुरुआत करेंगे ना इसके सेकंड वाले गणतंत्र से, रिपब्लिकन से। तो वैसे ये सही है, बाकी आयोग के उत्तर का इंतज़ार करेंगे। 3-4 2, 4, 3, 1 ठीक है। कहाँ पर नहीं है, अगर आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी का मैप ध्यान में है, मेसोपोटामिया वाले का, तो नदी के पूर्वी तट पर है, सीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हिंद यूरोपियन की बात की है। अभिलेख निम्नलिखित में से किस सदी से संबंधित? 1620। आगे चलते हैं। अब हड़प्पा के बाद मार्क लोथल को करना था। चौथा सही हो जाएगा, देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पहले को, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे को। हड़प्पा है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लोथल के बारे में, कालीबंगा है और आखिर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुझे 8,000 या 7,000 में डाउट है, बट एग्जैक्ट आंसर बोलूँ तो 7,000 होना चाहिए, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन। और यहाँ पर जॉन मार्शल को नहीं भूल सकते, इन्होंने सबसे पहले मोहनजोदाड़ो के निवास के विशाल आवासों के ऊपर टिप्पणी करके बताया, स्नानघर के। जैन परंपरा अनुसार की अगर बात करें, काफी कॉमन क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, भद्रबाहु है, श्रवणबेल गोला, नहीं भूल सकते, इजी टास्क था करना। 1 फैक्चुअल था काफी। वह प्रभावती गुप्त की घोड़े के प्रमाण मिले हैं, हड्डियां सबसे ज्यादा पिराक में मिली। और किसका व्यक्ति का नाम अशोक प्राप्त हुआ था, अशोक की बात की है तो सिर्फ मस्की में मिला है। पहला सिर्फ दूसरा, केवल 2 सही हो जाता। अगर पियादासी अशोक की बात करते तो गुज्जर मस्की या फिर नित्तूर के साथ जा सकते हैं, बट मस्की विल बी द राइट ऑप्शन। इलाहाबाद स्तंभ लेख में महादंड नायक की बात की है तो बिल्कुल ध्रुवभूति सही होगा। ठीक है, तिलभट सही होगा, पहला सही हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ये है हमारा महादंड नायक, तो ध्रुवभूति तो है, पहला है, चौथा है व्याघ्रराज। ओके, पहला है और चौथा नहीं है, तिलभट होगा पहला और तीसरा। आगे चलते हैं अगले पंच महायज्ञों में वैदिक का क्वेश्चन है, तो कौन थे जो कि यहाँ पर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन सेल्फ एनालिसिस करते थे। और ये कह रहे हैं परंपरा अनुसार महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया, राजा जनमेजय। बुद्ध के बारे में बात की है तो सबसे ज्यादा वैशाली, वैसे इसका राइट ऑप्शन है, बट थोड़ा सा लगता है श्रावस्ती की तरफ जा सकते हैं, वेट करेंगे आंसर की का। समाजों में बहुपति प्रथा का प्रमाण रामायण से भी मिलता है, महाभारत से भी मिलता है। रामायण में वी हैव अ नंबर ऑफ एविडेंसेस, तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3। पांडवों की स्टोरी के बारे में सभी अवगत हैं, के सत्र शताब्दी संहिता के रूप में वर्णित है, अगेन एनसीईआरटी का सवाल है। और हस्तिन का खोह ताम्रपत्र वर्ष, एमपी वाला था। महामोल मोगल गल्लान के शरीर धातु रिलिक्स के बारे में पूछा है। बुद्ध के शरीर सारिपुत्र ने कहाँ लगाए हैं, तो सांची सत्य स्तूप संख्या 1 में एक तत्व की बात की है, बिल्कुल प्रतिपादक कौन थे, तो इब्न अल अरबी। मुझे लगता है कि 113 का यहाँ पर 3 सही होना चाहिए। जैन संप्रदाय से के हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप जा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वात्स्यपुत्र का नाम हम सबने सुना है, और हम यापिये को भी अगर गैस कर पाते तो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। वासुदेव और संकर्षण दोनों की प्रारंभिक उपासना प्रतिबंधित होती है कैसे? बौद्ध ग्रंथ निर्देश के साथ तो नहीं होती। पहला भी अगर हटा देते हैं तो भी हम राइट ऑप्शन, पहला हट गया, यहाँ से हट गया, 2 और 3 बचा, लेकिन दूसरा भी रहे, ये वाला राइट। ठीक है, चंद्रगुप्त अभिलेख काफी आसान रहा। अगर आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ करके गए होंगे तो बौद्ध, जैन, मथुरा ये सब जुड़े हुए हैं जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ। बिल्कुल चंद्रगुप्त का यहाँ पर मथुरा स्तंभ लेख हम बात करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर जैनों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बी का यहाँ पर 2 जगह आपस में मिले हुए हैं सारे, 3 और आखिर वाला से, सॉरी ये वाला 3 वाला। इन्होंने पूछा भारत में पहली क्या थी, पहली पहली महिला पूछी थी, बीबी फातिमा सा।
लेखक सूफी ग्रंथ। तो इसका थोड़ा-सा मुझे लगा कि थोड़ा-सा डाउटफुल है, बट अगर आप पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, हालाँकि रिपीटेड ही है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अखलाक अल अख्यार के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं ए का 4 की तरफ। दोनों में दिया, पहले में भी दिया है, तीसरे में भी दिया है। बिल्कुल यहाँ पर बी का 1 सिज़्वी, इन दोनों को भी मिला देते राइट ऑप्शन। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मुझे इसका राइट ऑप्शन नहीं मिला। बंठ, आपने इसका क्या मार्क है ज़रा बताइए? मुझे भी इसका लगता है कि शायद कहीं न कहीं 4-1 खुद मुकद्दम के बारे में जब पढ़ते हैं, बट फिर भी ये डाउटफुल है, बाकी आंसर चंगेज़ खान की पद्धति कुबकुर और कविताओं जिन्हें बानी कहा जाता है संकलित है, दादू के को लेकर के पूछा। ये आपका भक्ति मोमेंट। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर रज़ब दास, बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें बानी कहा जाता है को संकलित है, रज़ब दास हो जाएगा और यहाँ पर आपका सुंदरदास अयंगर। मथुरा क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय के बारे में ऑड इवन भी फाइंड आउट करते हैं ना, तो आप यहाँ पर अ, जो है तीसरे के साथ जा सकते थे कि श्रीनाथ मंदिर, ये नहीं किया था बाकी सारे। आगे बात करेंगे, कह रहे हैं कि वाला पहला मंगोलियन खानी शासक कौन? गजन खान। मंगोल सरदारों की परिषद का को क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल कुरुलताई कहा जाता। मानवीय डिब्बा विजयनगर के भवन की बात की है, डोमिंगो पाइस के बारे में। अब डाक व्यवस्था पूछे तो आंख बंद करके बतू सही हो जाएगा। विचार करना है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो थर्ड में थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज मुझे लगता है कि बाकी सारे के सारे ऑप्शन हैं। और फिर भी उन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा विचार करने, गलत वाला बताना। हालांकि सारे ही ऑप्शन सही, का वेट कर लेते हैं आयोग के अंदर ये क्या। ये ठीक है तीसरा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि गलत है देवराय को लेकर। और मुद्रा की फेरबदल करवाने के लिए जिन्हें सराफा कहा जाता था, तो बिल्कुल ट्रेवरियर सही हो। यहाँ पर शाहजहां की बात की है और पहले किसी भी मुगल खान ये एनसीईआरटी से उठाया है पूरा, तो आपके दूसरी 12th वाली एनसीईआरटी है, रेवेन्यू अगेन सही। अ, पहला बंगाल में की अगर बात करें तो फादर थॉमस। तो ये तो थे आपके 130 सवाल, 2-3 सवालों में डाउट रहा, बाकी आपने क्या मार्क किया है, कहाँ पर क्या क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली और क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया था कहाँ से पूछा गया है, थोड़ा सा बताइए। एनसीईआरटी इसमें एक अहम रोल प्ले करता है, बट आपने प्रिपरेशन कमेंट इज ऑल अबाउट द सेशन एवरी